परिक्रमा गुड़िया की खिलवात आई परिक्रमा प्रकरण 26 चौपाई 28। पुखराज से पाट घाट ताई मूल चौपाई है। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूं महल तले। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन ऊपले, महल तीसरे दिन ऊपले आए। चौपाई है। इत थे चली तरफ ताल के, इत थे चली तरफ ताल के। एक महल एक चबूतर है, दो किनारे कुशादी होए चली। इस शोभा लेतियों कर रहे, ये शोभा लेतियों कर रहे। धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी निज दरबार श्री बंगला जी में विराजमान होकर के महाराजा श्री छत्रसाल जी साकुंडल सखी के गृह मंदिर में सभी ब्रह्म मोमिन, सभी ब्रह्म सृष्टियां धनी के चरणों में विराजमान हैं। बंगला दरबार में धाम धनी अपना हृदय दरवाजा खोलते हैं। जब हृदय दरवाजा खोलते हैं, कई तरंगे, कई लहरें, पूर के पूर सुंदर साथ जी उसमें हिलोरें लेने लग जाते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, उनमें डूबने लग जाते, ओतप्रोत हो जाते हैं। कभी श्री राज जी महाराज जी खिलवत की लहर दिखाते हैं, कभी राज जी महाराज जी खुलासा की लहर बताते हैं, तो कभी परिक्रमा की, कभी सागर श्रृंगार की। आज हृदय जो परिक्रमा है राज जी महाराज जी का, हृदय तवाप कंठ सागर सभी मुख श्रृंगार नासिका सिंधी, ये जो 14 अंग का वर्णन है, उन 14 अंग में राज जी महाराज जी ने अपना हृदय दरिया खोला है। और हृदय दरिया के अंदर में सुंदर साथ जी 25 पक्ष हैं। हृदय के अंदर में धनी के हृदय के अंदर पूरा परम धाम 25 पक्ष है। जो परम धाम के अंदर में रंग महल से लेकर के 8 सागर 8 जिमी तक जो 25 पक्ष हैं, उन सब का दर्शन निज दरबार बंगला जी में बैठ करके सुंदर साथ को सराबोर कर देते हैं। सुंदर साथ जी उसमें डूबने लग जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं। आज जो प्रसंग दिया है, ये प्रसंग है रंग महल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराजी पहाड़ आया हुआ है। और ये पुखराजी पहाड़ निधाम की जमीन से 1000 भूमि पर है। सुंदर सा जी, जिसको बोलते हैं 4 लाख कोस। और फिर उसके ऊपर में पुनः करके आकाशी महल है, वो भी 1000 भूमि। यूं समझो दोनों मिला करके 8 लाख कोस है। इनके सामने बंगले हैं, बंगला के ऊपर पुखराजी ताल है, और सुंदर साथ जी उसके आगे अदबीज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूल कुंड। इस तरह से जमुना जी का प्रकटन होता है। जमुना जी का मूल
खजाने के ताल में छिपा हुआ है, जिस खजाने के ताल के अंदर में नील सागर से जल आता है और वहां से सब दिशाओं में जल वितरित होता है। और यहाँ पुखराजी पहाड़ के नीचे सुंदर 52,000 बगीचे आए हैं और उनमें एक एक बगीचे में थंब आया हुआ है और उसके ऊपर में चबूतरा बन गया 1000 हाथ का। इस चबूतरे के तीसरे भाग के अंदर में सुंदर सुंदर महिलाएं खड़ी होती हैं। कैसे होती हैं? 5 पेड़, जो 5 पेड़ हैं उन 5 पेड़ में बीच का पेड़ और फिर चारों दिशाओं का पेड़ और फिर पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी। दक्षिण दिशा के अंदर में जो महावन है वो महावन की डालियां मिलती चली जाती हैं। इस तरह सुंदर साथ जी चढ़ते 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 ये पुखराजी पहाड़ जिस तरह से घंटा होता है और वो नीचे ऐसा रखे हैं उल्टा करके तो नीचे सकरा होता और फैलते चला जाता है। पहले बाल्टियां भी ऐसी आती थी साथ जी, नीचे से सकरी ऊपर बढ़ती बढ़ती जाती थी। ऐसे ही पुखराजी पहाड़ में सुंदर साथ जी 8 निशान हैं। उन 8 निशान में 5 पेड़ हैं। एक पश्चिम की घाटी है, एक उत्तर की घाटी है और पूरब तरफ में बंगला है। ये 8 हैं जिनके नीचे 14 मेहराबें होती हैं। सुंदर साथ जी यहां से जमुना जी नीचे एक धार पूरब की तरफ में चलती है और एक जो सितून है 5वां पेड़ जो पोला है वो 8 लाख कोस ऊपर जा करके राज्य महाराज जी के सिंहासन से जल टकरा करके और भौम पर भौम उतरते आता है। एक भौम आगे से, एक भौम पीछे से, आकाशी महल से, पुखराज की चांदनी से आकर के पुखराजी ताल में जाता है। फिर वही जल उतरते उतरते उन 16 धाराओं से उतरते अद्विज के कुंड में आता है। कई तरह से बाग बगीचों से उतरते हुए इन महल मंदिरों के अंदर से वो गुप्ता गुप्त होते हुए सब जाकर के मूल कुंड की तरफ में जमा होता है। जमुना जी यहाँ से आदि ढकी हुई होती हैं। सुंदर साथ जी ये प्रसंग है आज। तो थे चली तरफ ताल के। जमुना जी जिस तरह से आशिक मासूक से मिलने के लिए जाता है, ऐसे ही जमुना जी आशिक बन करके ताल की तरफ में जाती, मासूक की तरफ में जाती हैं। और आदि जमुना जी ढकी हैं और आगे चल करके खुली हैं। और फिर जहां पर ईशान कोण है सुंदर साथ जी, इस ईशान कोण के यहां से जमुना जी दक्षिण तरफ में घूम जाती हैं। दक्षिण तरफ घूम करके यहां तक अभी आई हैं। 4.5 लाख कोस की दूरी तय की है। इसके आगे इस मोड़ से लेकर के और कुंजनी कुंजवन की जहां रेती है और जहां पर जमुना जी फिर मोड़ खा करके हौज का तालाब की तरफ में मुड़ती हैं, वहां तक 9 लाख कोस है। और फिर यहां से मोड़ खा करके पश्चिम तरफ में मुड़ करके हौज कोस तालाब की तरफ में जाती हैं। 4.5 लाख कोस की दूरी। इस तरह से 18 लाख कोस की दूरी तय करके जमुना जी कहाँ चल रही हैं? ये तो थे चली तरफ ताल के। ताल प्यारा नाम, छोटा नाम। पूरा नाम बोलेंगे तो हौज कोस तालाब हो जाएगा, छोटा नाम बोल दिया ताल। इस तरह से हौज कोस तालाब की तरफ में जमुना जी चलती हैं और जैसे मुड़ खाती हैं वहां से एक देहरी और एक चबूतरा आता है। एक देहरी एक चबूतरा आता है। इस तरह से जहां तक केल का पुल है तहां तक ये एक पुल, एक देहरी एक चबूतरा होते हुए और केल के पुल तक पहुंचती हैं। केल के पुल की शोभा 500 मंदिर की लंबी चौड़ी, जिसकी सुंदर 11 थंब की 11 हार, जिसके अंदर 10 घड़ नाले,
यहाँ से जमुना जी प्रवेश करती हैं पुल के नीचे से। आगे जमुना जी एक पाट के घाट की तरफ से, 4 धारा वहाँ से, और जहाँ पर 4 घड़नाले कहे गए हैं बीच के, और जिस तरफ पाट का घाट उस तरफ में 3 घड़नाले हैं, और अक्षरधाम की तरफ में 3 घड़नाले। इस तरह से 10 हो जाते हैं। जमुना जी बहती हुई चली जाती हैं, कलरव करती हुई जाती हैं, और जाकर के बट के पुल से नीचे से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो इत थे चली तरफ ताल के, एक महल एक चबूतर, एक महल एक चबूतर। और सुंदर साथ जी मिलतू ही जमुना जी चबूतरे पर आप देखो तो सखियां खेल रही हैं, महल के अंदर सखियां खेल रही हैं, राज श्यामा जी के साथ में कलोल कर रही हैं। 2 किनारे कुसादी, कुसादी मतलब तो फैलना, दोनों किनारे फैलती हुई चली जा रही हैं, पसरती हुई चली जा रही हैं। और इस दरमियान में जमुना जी की पाल सुंदर हीरे की है साथ जी। हर घाट पर आप देखो, चाहे केल के घाट से, लेवोई के घाट से, चाहे जामू के घाट से, चाहे अमृतवन से, चाहे आप सुंदर नारंगी वन तक आइए, या जामू के वन में आइए, या बट के वन में आइए, जमुना जिस तरह से बहती जाती हैं। आगे वृक्षों की डालियां, उनकी घोर की घोर, गुच्छ के गुच्छ जमुना जी पर लटक रहे हैं। जमुना जी फैली हुई चली जा रही हैं। इत शोभा लेतियों पर, इसकी शोभा का वर्णन, एक चौपाई एक चरण पूरी रात सुंदर साथ जी को आनंद देती है, इतना आनंद बरसाती हैं। ये शोभा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परनाथ जी में पिया श्री प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत निज दरबार बंगला जी में ब्रह्म चबूतरे के ऊपर में 8 पहर 64 घड़ी आनंद में बरसाया है। आनंद की महिमा सुंदर साथ में पाई है। ये शोभा आज भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परनाथ जी में बरकरार है। आप देखिए, जहां पर भी पन्ना धाम में आप कहीं पर भी जाएंगे, या तो कहीं पाठ होता हुआ मिलेगा, या मेहर सागर का पाठ होता मिलेगा, या कहीं गोटा पाठ मिलेगा, या अखंड पाठ मिलेगा, या पारायण होती मिलेगी। कहीं न कहीं वाणी का रस बहता रहता है, वाणी की आनंद बरसता रहता है। सुंदर साथ जी उसमें बर हमेश ओतप्रोत एक शब्द कान में पड़ जाता है, धन धन हो जाते हैं। आज विगत 35 वर्षों से श्री प्राणनाथ संगीत मंडल यह श्री चोपड़ा मंदिर में विगत 35 सालों से यह पारायण की शोभा इन सबके द्वारा होती है, जिनमें हमारे सभी सुंदर साथ भाग लेते हैं। और इसमें विशेष ठंडी का मौसम, हम आपसे निवेदन करें कि जब खास ठंडी होती है, जोर की ठंडी होती है, उस समय चोपड़ा की हवेली में, चोपड़ा मंदिर में शाकुंडल सखी सत्साल जी ने जिस हवेली में महारानी सुशीलाबाई जी ने साड़ी का पावड़ा बिछा करके धनी का आगमनी की थी, जहां महाराजा श्री छत्रसाल जी ने अपनी पाग बिछा करके धनी के चरणों में समर्पण हो गए थे, और यहीं पर उन्होंने बोला था कि यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर आई, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बली जाई। ऐसे शुभ पावन स्थान पर सुंदर साथ जी आज भी जमुना जी पावन में हैं। श्री जमुना जी जो सिम धनी ने पिया प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ के आग्रह पर और जमुना जी प्रकट कर दी थी, और जमुना जी में सुंदर साथ को क्या कहा था, उठ के नहाइए श्री जमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिलके खेलिए संग भरतार। और ये चौपाई होते ही हमको वो याद आ जाएगी कि हम जिस दिन खेल में आए, उस दिन पाट के घाट में जा करके जमुना जी में स्नान करके श्रृंगार करके हम सबको राज्य महाराज जी अपनी खिलबत में बैठा करके यहाँ लाए थे।
इसलिए जमुना जी को याद करो। यहाँ पर आप चौपड़े की हवेली में परमधाम के 5 विभौम के 2 पुड़े, चौपुड़े, त्रिपुड़े, हवेलियां, सुंदर साथ जी, इन सब का दर्शन करिए। पन्ना धाम में ये सब है, साक्षात दर्शन होता है पन्ना धाम के अंदर में। आप जहां पर बैठे हैं, ये हौज को तालाब की ये पाल देख लीजिए। आप नीचे उतर के जाइए, परिक्रमा दे करके आइए, देखिए पोली है कि नहीं है। उतर के जाइए सीढ़ी से। आप लोग जहां पर बैठे हैं इसके नीचे देख करके आओ, खंभे भी लगे हुए हैं और परिक्रमा की जगह भी है, और उसमें भी राज्य महाराज जी की शोभा हुआ करती थी। क्यों होती थी? जैसे जैसे ठंडी जावे, गर्मी आवे, तो राज्य महाराज जी की सेवा निज मंदिर से यहाँ पर आवे, और फिर जैसे गर्मी होवे राज्य महाराज की सेवा और नीचे जावे, और जैसे और ज्यादा गर्मी होवे तो राज्य की सेवा और नीचे। आप देखी जाकर के दर्शन करिए। परम धाम के सारे निशान श्री 5 पद्मावतपुरी धाम पन्ना जी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आज विगत 35 वर्षों से श्री प्राणनाथ ये संगीत मंडल ये पारायण क्यों बैठाते हैं कड़कड़ाती ठंडी में, और ऐसी गर्मी होती है जून के महीने में, तब खेजरा मंदिर के अंदर में पारायण छत्रसाल सेवा समिति के द्वारा बिठाई जाती है। वहाँ पर विशाल गर्मी, यहाँ विशाल ठंडी। देखो, और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे श्री 5 पद्मावतपुरी धाम पन्ना जी में देश विदेश से यहाँ पर 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक सुंदर साथ यहाँ बने रहते हैं। दूर दूर से देश विदेशों से आते हैं, और भारत के हर कोने कोने से, हर राज्य से आते हैं, और ऐसी ठंडी में वो है यहाँ आनंद लेते हैं। ऐसे समय यह वाणी का यहाँ पठन पाठन होता है। इस वर्ष जो आप सबको विदित है कि पहले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से सुंदर साथ बहुत बहुत कष्ट में थे। सारा देश, सारा विश्व कष्ट में था, दुख में था। अब जब निजात मिली तो सुंदर साथ जी धनी की वाणी से लगाव है और पढ़ते रहते हैं। धामधनी के श्री चरणों में हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि यह वाणी हर साल जो आप करवाते हैं सुंदर साथ को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, और सन 2022 की साल हम सब के लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि में हो, और सदा सब पर श्री राज्य महाराज जी की मेहर बरसती रहे। जब राज्य की मेहर बरसेगी, उनकी कृपा होगी, तो सब सुंदर साथ जी हर तरह से राज्य महाराज जी के चरणों में अपनी सेवा बंदगी, अपनी पूजा पाठ अथवा जो भी राज्य महाराज जी बख्शेंगे वो सुंदर साथ जी सेवा में हाजिर करेंगे। ज़्यादा समय न लेकर के श्री राज्य महाराज जी ने आज के समय हम सबको पुखराजी पहाड़ से, पुखराजी ताल से, पुखराज की तलहटी से, और इस तरह से बंगलों से, अद्विज के कुंड से, ढपू चबूतरा से, मूल कुंड से आगे बढ़ते हुए हौज को तालाब की तरफ में लेकर के चल रहे हैं। श्री राज्य महाराज जी सब सुंदर साथ को अपना कृपा दृष्टि, अपनी मेहर की दृष्टि सदा बरसाएं और अपनी छत्र छाया में रखें, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। और आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबको प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।